स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS का यूज करते हुए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आज हम क्रिएट करने वाले हैं डेवलपर लैंडिंग पेज की वेबसाइट को। डेवलपर लैंडिंग पेज की वेबसाइट किस प्रकार से डिस्प्ले होती है, जैसे आप लेआउट में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी डेवलपर लैंडिंग पेज की वेबसाइट है। इस सेम वेबसाइट को हम क्या करने वाले हैं, प्योर HTML प्योर CSS की हेल्प से हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। आपके सामने इसको हम क्रिएट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक सिंपल सी वेबसाइट को हम क्रिएट कर सकते हैं HTML एंड CSS का यूज करके। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस वेबसाइट के टोटल 3 पार्ट हैं। ये फर्स्ट वाला एरिया है जहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड में इमेज होगी और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट होगा, और उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट होगा हमारे पास, जो कि हमारा एक बॉक्स होगा और इस बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट राइट किया हुआ होगा। इसी प्रकार से थर्ड वाला पार्ट होगा जिसके अंदर हम कुछ कार्ड को ऐड कर रहे होंगे। इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, अपनी इस वेबसाइट को आज कंप्लीटली यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, अभी के लिए हमारे पास index.html की एक फाइल है जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। यहाँ पर अब एक एक करके इस वेबसाइट को हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने डेवलपर लैंडिंग पेज की एक फोल्डर को क्रिएट किया हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर हमारी फर्स्ट इमेज है, सेकेंड इमेज है, इस प्रकार से थर्ड इमेज है, फोर्थ इमेज है, फिफ्थ इमेज है। टोटल 5 इमेज को हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसी सेम फोल्डर के अंदर हमने डाउनलोड किया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास एक index.html की फाइल है और एक हमारे पास style.css की फाइल है। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 2 फाइल है यहाँ पर, और ये हमारे पास टोटल 5 इमेज है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने VS कोड के अंदर एक फोल्डर को क्रिएट करना है। उस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, टोटल 5 इमेज को डाउनलोड करके रख लेना है। जो भी आपको इमेज पसंद हो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको सेम फोल्डर के अंदर अपने index.html की फाइल को क्रिएट करना है और सेम ही फोल्डर के अंदर आपको style.css की फाइल को भी क्रिएट करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इस एरिया को, यानी फर्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन है, इसको हम हीरो सेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं HTML और CSS का यूज करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, HTML फाइल के अंदर आएंगे, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे और यहाँ से हम टाइटल क्या देने वाले हैं, डेवलपर लैंडिंग पेज। यहाँ से हमने एक टाइटल दे दिया और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये वाली जो हमारी यहाँ पर वेबसाइट है, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर टॉप में टाइटल दिख रहा है डेवलपर लैंडिंग पेज का। अब हम अपनी index.html की फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर टाइटल में क्या आ रहा है, डेवलपर लैंडिंग पेज। ये हमारे पास टाइटल आ चुका है। अब यहाँ से style.css की फाइल को हम लिंक करने वाले हैं, जिसके लिए हम लिंक टैग का यूज कर लेते हैं। और यहाँ से रिलेशन क्या होगा, स्टाइल सीट का रिलेशन होगा और उसके बाद यहाँ से लिंक को पास कर देंगे href के अंदर। लिंक हमारी क्या होने वाली है, जो भी हमारी CSS की फाइल होगी उसको हमने यहाँ से लिंक कर दिया है और इसको सेव कर दिया, और यहाँ से CSS की जो फाइल थी वो लिंक हो चुकी है। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने फर्स्ट वाले सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। सेक्शन फर्स्ट हमारा क्या है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और हमारी इमेज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए आपको नीचे वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ टॉप वाला जो हमारा सेक्शन है इस पे हमें सिंपल सा ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक सेक्शन टैग को हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम एक क्लास भी दे देते हैं। इसको हम क्लास क्या देने वाले हैं, हीरो सेक्शन। इस प्रकार से हमने इसको एक क्लास नेम भी दे दिया और इसको हम क्लास के अंदर डालने वाले हैं। यहाँ से क्लास क्या दे दिया हमने, यहाँ से हीरो सेक्शन। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक क्लास नेम दे दिया और इस सेक्शन के अंदर हम डिव को क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम एक क्लास दे देंगे जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट आने वाले हैं डॉट। यहाँ से हीरो सेक्शन का जो भी टेक्स्ट होगा इसी के अंदर आएगा, तो यहाँ से हीरो टेक्स्ट, इसको हमने सिंपल सा नेम दे दिया और यहाँ से डिव को हमने क्रिएट कर लिया डायरेक्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें हेडिंग के अंदर डालना है। सबसे पहले वाले को हम H2 हेडिंग के अंदर डालने वाले हैं और सेकेंड वाले को हम यहाँ से H1 हेडिंग के अंदर डालने वाले हैं। तो यहाँ से हम 2 हेडिंग को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारी H2 हेडिंग होगी, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हेलो। उसके बाद डबल क्वेट्स के अंदर हम लिखने वाले हैं आई एम शिवांगी, यहाँ से। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो यहाँ पर क्या आ चुका है,
हेलो आई एम शिवांगी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अभी के लिए यहाँ से CSS की जो फाइल है इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो अब सिंपल से यहाँ से अभी के लिए इमेज हमारे पास डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। हेलो आई एम शिवांगी यहाँ पर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फुल स्टैक डेवलपर, इस सेक्शन को भी ऐड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम H1 हेडिंग के अंदर डालने वाले हैं और यहाँ से हमने क्या डाल दिया, फुल, इसको हम कैप्स में लिखेंगे, स्टैक वेब डेवलपर, इस प्रकार से। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपर भी यहाँ क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो हम जूम रख रहे हैं यहाँ पर 100% रख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मिल रही है। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ से यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करेंगे, जो कि एस्ट्रिक के सिंबल की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन है उसको हम 0 सेट कर देंगे और यहाँ से जो भी बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास पैडिंग है उसको भी हम क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। और यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप चेंज देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्पेसिंग थी, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रही थी जो कि ब्राउजर हमारा ऐड कर देता है, वो क्या हो चुकी है, पूरी की पूरी यहाँ से हट चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट तो राइट हो चुके हैं, लेकिन अगर अभी यहाँ पर आप देखते हैं तो जो हमारे टेक्स्ट है इसके लिए ये जो फॉन्ट है यहाँ पर आई एम शिवांगी, ये क्या है, यहाँ पर इसकी साइज जो है वो क्या है, छोटी है इस वाले फॉन्ट के मुकाबले। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसको हम एक अलग स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं। इस वाले सेक्शन को जो हमारा है आई एम शिवांगी, इसको हमने क्या कर दिया, Ctrl+X किया और यहीं से हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक स्पैन टैग को हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। स्पैन टैग को क्रिएट किया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, सिंपल सा पेस्ट कर दिया। इस स्पैन टैग को भी हम एक क्लास नेम दे देते हैं। यहाँ से हमने इसको क्लास नेम क्या दे दिया, यहाँ से इस एरिया को हमने दे दिया सिंपल सा हेडिंग, यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट, क्योंकि हमारा हेडिंग का टेक्स्ट है तो इसको हमने, ये पूरा का पूरा हमारा हीरो टेक्स्ट होगा और इसके अंदर ये वाली हमारा हेडिंग टेक्स्ट होगा। इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अभी के लिए आपको कोई भी चेंज यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो यहाँ से हीरो को हमें क्या करना है, हेलो को यहाँ पर पहले करना है, यानी कि इस वाले एरिया में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ से हमने हेलो लिखा था इसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे यहाँ से Ctrl+X और इसको हम कहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, यानी पहले हेलो होगा, फिर स्पैन टैग होगा, फिर लास्ट में हमारा ये होगा। आप देख सकते हैं हेलो आई एम शिवांगी यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस सेक्शन को हमने तो क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इमेज सेट की गई है। अब इस इमेज को हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेट करने वाले हैं। अब उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा सेंटर में आ रहा है, टॉप से भी लेफ्ट से भी, इसको हम किस प्रकार से सेट करते हैं, फिर अपने टेक्स्ट को हम सेट करेंगे। तो इमेज को सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, इमेज है। इमेज अगर आप देखते हैं तो इस सेम इमेज को हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो इस इमेज को हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको इमेज को डाउनलोड करके रखना है और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, CSS के अंदर आने वाले हैं और यहाँ से इमेज को हम सेट करेंगे। और जितना हमारा यहाँ पर टेक्स्ट है इसके लिए अभी के लिए सबसे पहले हम एक फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं और इसके लिए सबसे पहले जो इसका बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है इसको हम क्या सेट कर देने वाले हैं, बॉर्डर बॉक्स, जो कि ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हो जाएगा यहाँ पर फिट इन हो जाएगा। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा अभी के लिए आपको। और यहाँ पर जो हमारी क्या है, HTML है और जो हमारा बॉडी टैग है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ से हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे जिसके लिए पूरे पेज में हमारी स्टाइलिंग सेम सेट होगी। उसके बाद हम अपनी इमेज को भी सेट करते हैं। HTML टैग और बॉडी टैग जो है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं। जैसे जो भी हम टेक्स्ट लिखें उसकी जो लाइन हाइट होनी चाहिए 1.6 के इक्वल हम कर देते हैं। अभी के लिए सेव करेंगे तो अभी के लिए जो हमारा टेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल पास पास है, इन दोनों लाइनों के बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो 1.6 के इक्वल यहाँ पर क्या हो चुका है, गैप फॉर्म हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन
इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, गैप क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से अब जितना भी टेक्स्ट लिखा जाएगा इस पेज के ऊपर सभी के लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने सेट कर दिया है 1.6 के इक्वल यहाँ पर लाइन हाइट ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर जाते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके लिए जो फॉन्ट वेट है उसको हम सेट कर देते हैं। सभी का फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, 400 के इक्वल होना चाहिए। और इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम और सेट कर देते हैं, जो फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं यहाँ से हम ले लेते हैं कैम्ब्रिया। इस प्रकार की हमने पूरी की पूरी फॉन्ट फैमिली को यहाँ से यूज कर लिया और इसको हमने सेव किया। तो यहाँ से फॉन्ट का जो स्टाइल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है, क्योंकि हमने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट का जो स्टाइल है बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में हो गया है जैसे ये वाली हमारी वेबसाइट है। अब नेक्स्ट काम अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी इमेज की ओर बढ़ते हैं कि इमेज को किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो हमें पता है कि इमेज किसके लिए ऐड करना है, जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है, यानी इस पूरे सेक्शन के लिए हमें इमेज को ऐड करना है। तो इस क्लास को हमें यूज करना होगा, जो कि हमारी क्या है, क्लास हीरो सेक्शन की क्लास है। तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और क्या है हमारी हीरो सेक्शन, इस क्लास को हमने लिया। अब इसके लिए इमेज को हमें सेट करना है, तो हमें पता है बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यूआरएल के अंदर हम क्या पास करेंगे, अपनी इमेज का जो भी पाथ है उसको पास करेंगे। तो हमें पता है इमेज को हमने सेम फोल्डर के अंदर रखा है, तो पाथ की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा उसका नेम लेना है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इमेज है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इमेज जैसे हम लिखने की कोशिश करेंगे वैसे उससे रिलेटेड जितनी भी इमेज होंगी आपके पास यहाँ पर शो होने लगेंगी। हमें फर्स्ट वाली इमेज चाहिए, हमने क्लिक कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जो हमारी इमेज सेट हो रही है सिर्फ इतने ही पार्ट के अंदर हमारी इमेज सेट हो रही है, लेकिन ये पूरे के पूरे पेज के ऊपर हमें ये इमेज चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार से सेट करते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को और यूज करने वाले हैं। यहाँ से इसके लिए हम क्या सेट कर देंगे, जो हमारी बैकग्राउंड साइज होगी उसके लिए सबसे पहले हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड साइज को, कलर नहीं चाहिए हमें, बैकग्राउंड साइज क्या चाहिए हमें, यहाँ से बैकग्राउंड साइज चाहिए हमें कवर। और इसके बाद जो हमारी इमेज होगी ये क्या करेगी, पूरे के पूरे बैकग्राउंड में एक ही इमेज सेट होगी, यानी इसी को कवर करेगी। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, ताकि आपको समझ में भी आए कि क्या मतलब होता है इसका। सबसे पहले हम इसके लिए एक मिनिमम हाइट सेट कर देते हैं। मिनिमम हाइट हमने यहाँ से क्या सेट कर दिया, 100 BH के इक्वल। और यहाँ से यानी व्यू पोर्ट हाइट होता है BH का मतलब, और इसको रिफ्रेश किया। तो यहाँ से जो हमारी इमेज है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि पूरे पेज को कवर करने के लिए हमारी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। फर्स्ट इमेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से हमारी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जो रिपीट हो रही है इसको हमें हटाना है। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को क्या सेट कर देते हैं, नो रिपीट सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, नो रिपीट सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए हमारी एक ही इमेज रहेगी, लेकिन ये पूरे के पूरे पेज को कवर नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी होती है कवर, इसका अब हम यूज करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ से अब हमारी इमेज जो होगी पूरे के पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस इमेज को हम थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, यहाँ से सेंटर में करना चाहते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हम क्या यूज करने वाले हैं, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। और इसको हमने क्या सेट कर दिया, सेंटर सेट कर दिया। अब हमारी जो इमेज है ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम तरीके से हमारी इमेज क्या हो गई, सेट हो गई है, जैसे इस हमारे रियल वाले वेब पेज के अंदर क्या हुई है, सेट हुई है इस वेबसाइट के अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारी इमेज है सेट हो गई है। लेकिन अभी के लिए हमारा ये वाला पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप चीज़ें और ऐड करते हुए जाएंगे, जब आपके पेज क्या हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस कंडीशन पे आपका पेज क्या होगा, स्क्रॉल भी होगा। अब हमारे पास क्या काम बचता है, ये जो हमारा टेक्स्ट वाला सेक्शन है, यानी हीरो का जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी को सेट करना है। अब इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हीरो टेक्स्ट सेक्शन जो है, यानी कि पूरे के लिए सेट करेंगे। उसके बाद जो हेडिंग टेक्स्ट है इसके लिए हम अलग से जा करके इसकी जो फॉन्ट की साइज है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं क्लास को। क्लास हमारी क्या होने वाली है, हीरो टेक्स्ट। यहाँ पर हम डॉट, उसके बाद हीरो टेक्स्ट, इस क्लास को हमने यूज किया। और इसके लिए क्या प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है, जो हीरो टेक्स्ट है, सबसे पहले इसको हम एक कलर दे देते हैं। यहाँ से कलर हमने क्या सेट कर दिया, ब्लैक सा ही कलर सेट करेंगे, 011
उसके बाद यहाँ पर 6-1 इस प्रकार से हमने एक ब्लैक सा कलर सेट कर दिया। अभी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल इफेक्ट आएगा इस पे, यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कलर सेट कर दिया, इसके लिए हम इसकी मिनिमम विड्थ को ना सेट करके इसकी मैक्सिमम विड्थ को बताने वाले हैं। यहाँ से हमने मैक्सिमम विड्थ क्या सेट कर दिया, 900 पिक्सल्स के इक्वल इसकी मैक्सिमम विड्थ को सेट कर दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी ये हमारा स्पैन है और ये हमारी पूरी की पूरी H2 हेडिंग है, ये हमारी H1 हेडिंग है जिसको हमने एक डिव के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ से रखा हुआ है और ये हमारी पूरी की पूरी इमेज वाली एरिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मैक्सिमम विड्थ हमने इसके लिए सेट कर दिया। हम चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से थोड़ा सा क्या है, सेंट्रलाइज है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट को अपने सेंटर में लाने के लिए हम क्या सेट कर देंगे, यानी कि वो लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल इक्वल सेट हो, यानी ऑटो सेट हो। उस कंडीशन पे जो हमारी मार्जिन होती है, मार्जिन हम क्या सेट कर देंगे, 0 और इसके बाद ऑटो सेट कर देंगे। और यहाँ से सेव किया हमने, सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है ये क्या हो चुका है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड से क्या हो गया है, सेंट्रलाइज में आ चुका है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम पैडिंग सेट करने वाले हैं। जो हमारा टेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा टॉप में जा रहा है, यानी ऊपर की साइड, इसको हमें थोड़ा सा नीचे लाना है, जैसे ये वाली एरिया है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कितनी यहाँ पर पैडिंग ऐड की गई है तो इंस्पेक्ट करेंगे और इस वाले सेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके लिए क्या पैडिंग ऐड की गई है। तो इस वाले सेक्शन पे आकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसके लिए हम पैडिंग यहाँ से अपने हिसाब से सेट करने वाले हैं। यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, पैडिंग, और पैडिंग को हमने कितना सेट कर दिया यहाँ से। और पैडिंग जो देने वाले हैं चारों साइड से हमें नहीं देनी है, सबसे पहले टॉप से सेट कर देते हैं। टॉप से पैडिंग जो हमने सेट कर दी यहाँ से 40 पिक्सल्स के अराउंड सेट कर दी। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारा टेक्स्ट जो है ये टॉप से 40 पिक्सल्स क्या हो गया है, बॉटम साइड को आ गया है, क्योंकि 40 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको हम पैडिंग और देने वाले हैं। अब पैडिंग लेफ्ट साइड से इसको हम थोड़ा सा और सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो इस कंडीशन पे इसको हम पैडिंग और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से पैडिंग लेफ्ट हम सेट कर देंगे। पैडिंग लेफ्ट हमने यहाँ से क्या सेट कर दी, 16 पिक्सल्स के अराउंड हमने इसको लेफ्ट से भी पैडिंग सेट कर दी और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट था वो क्या हो गया, और सेंटर की साइड में आ चुका है। अगर आप इस फेस को इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको क्या पैडिंग मिली हुई है, क्या मार्जिन मिली हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी इसका फॉन्ट का साइज है उसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है यहाँ से। तो इसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो फॉन्ट का साइज हम क्या कर रखने वाले हैं, यहाँ से 25 पिक्सल्स के इक्वल हम इसका फॉन्ट का साइज रख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। जैसे यहाँ पर है सेम इसी प्रकार से इसका फॉन्ट का साइज 25 पिक्सल्स के इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसके लिए हम प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। इसका जो फॉन्ट का साइज है ये क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल होगा। इसको हम सेट करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और इस सेक्शन को, स्पैन वाला जो हमारा सेक्शन था, इसको हमने क्या क्लास दी थी, हेडिंग टेक्स्ट की। अब इस क्लास को हम यूज करने वाले हैं, यहाँ से डॉट, उसके बाद हेडिंग और यहाँ से हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट। इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, जो इसका फॉन्ट का साइज है, सबसे पहले फॉन्ट साइज हम सेट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हम इसको थोड़ा सा कम देने वाले हैं यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट के लिए, या फिर इसका फॉन्ट का साइज सभी का नॉर्मल क्या है, 25 पिक्सल्स के इक्वल है। और यहाँ से ये सभी के लिए सेट हो रहा है, लेकिन जो हमारा हेडिंग वाला टेक्स्ट है इसके लिए हम फॉन्ट साइज यहाँ पर सेट कर देने वाले हैं। इसको मान लीजिए हमने क्या सेट कर दिया, 50 पिक्सल्स के इक्वल। इसको सेट करके एक बार चेक करते हैं हम यहाँ से और इसको रिफ्रेश किया तो इसका फॉन्ट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। इसको हमने अपोजिट कर दिया है, इस वाली एरिया को हमें 25 पिक्सल्स देना है और इसको हमें क्या देना है, यहाँ से 50 पिक्सल्स देना है। इस प्रकार से हमें क्या सेट करना है, यहाँ से फॉन्ट का साइज सेट करना है। इसको रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट जो है ये नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा है। इसको हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं ले जाना है,
इस कंडीशन पे इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं। यहाँ से हम रख लेते हैं 35 पिक्सल्स के इक्वल और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस प्रकार से क्या हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से ये वाला वेब पेज हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। जो कि हमारी फर्स्ट एरिया थी ये क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट वाला एरिया था जो क्रिएट हो चुका है। इसका फॉन्ट साइज और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको हम सेट कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए हम इसको 30 पिक्सल्स के इक्वल रख लेते हैं और इसको यहाँ सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हो चुका है। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे आप इस पर और स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिर्फ आपको एक बेसिक सी आइडिया दे रहे हैं, आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा बॉक्स वाला सेक्शन। यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये बॉक्स वाला सेक्शन है जिसके लिए यहाँ पर क्या ऐड की गई है, कुछ पैडिंग ऐड की गई है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पैडिंग यहाँ पर ऐड की गई है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें यहाँ पर है। तो इसको हम क्रिएट करने वाले हैं अपने इस वाले सेक्शन को। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स को क्रिएट करना है। बॉक्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम दे सकते हैं एक कमेंट। ये वाला सेक्शन हमारा फर्स्ट वाला जो था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड वाला सेक्शन हमारा क्या है, बॉक्स का है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, बॉक्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। इसको हम बॉक्स सिंपल सा दे दिए हैं कमेंट के अंदर ताकि आपको पता चल सके। इसके लिए हम सेक्शन टैग को यूज़ कर लेते हैं यहाँ से, और इस सेक्शन टैग को हम एक क्लास दे देते हैं। यहाँ से हमने क्या क्लास दे दिया, क्लास नेम हमने दे दिया सेक्शन बॉक्स। इसको हमने एक क्लास नेम दे दिया और इसके बाद इस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल सा एक H2 हेडिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट को लिखना है। तो यहाँ से हमने एक H2 हेडिंग को क्रिएट किया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को ऐड कर लिया। जैसे यहाँ से लिखा हुआ था वर्क और कॉमा लगाएंगे, आई कैन डू फॉर यू। यहाँ से अगर आप चेंज करके कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। सेव किया हमने। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो उस कंडीशन पे नीचे की साइड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वर्क आई कैन डू फॉर यू, यहाँ पर ये टेक्स्ट क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, यानी ये वाला सेक्शन ऐड हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो हमारा सेक्शन वाला बॉक्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन बॉक्स इस क्लास को लेंगे सिंपल सा। तो यहाँ से हम क्या लेने वाले हैं, डॉट, उसके बाद सेक्शन और यहाँ से बॉक्स। इस क्लास को हमने लिया, कैप्स में नहीं लिखेंगे यहाँ से। इसके लिए हम सेक्शन बॉक्स, इसको हटाते हैं यहाँ से, डॉट, उसके बाद सेक्शन बॉक्स। इस प्रकार से सेक्शन बॉक्स को लिया। अब इसके लिए स्टाइलिंग हमें क्या ऐड करनी है, जो हमारा बॉक्स वाला सेक्शन है इसके लिए हम स्टाइलिंग को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको पता चल सके। जैसे अभी के लिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ग्रे कलर में, यानी थोड़ा सा ब्लैकिश यहाँ पर कलर क्या किया गया, सेट किया गया है। तो इसके लिए हम कलर सेट कर देते हैं। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर क्या सेट कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर दिया हमने, यहाँ से हैश, उसके बाद 21, उसके बाद 2529। इस प्रकार से हमने एक बैकग्राउंड कलर यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, इसको मिल चुका है। अब इसके लिए हम और भी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो हमारा सेक्शन बॉक्स है। इसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है तो हमारा टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो कलर हमने इसका क्या सेट कर दिया, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो व्हाइट सेट कर दिया। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे यहाँ से आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद क्या चीज़ें हमें करनी है, इसके लिए हम पैडिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं चारों साइड से 20-20 पिक्सल्स के इक्वल, ताकि हमारा जो लेआउट है और अच्छे से डिस्प्ले हो। पैडिंग हमने ऐड कर दी 20-20 पिक्सल्स के इक्वल चारों साइड से, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। यहाँ से आप देख सकते हैं अब ये हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एरिया मिल गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको हम एक बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने सेट कर दिया 2 पिक्सल्स का। उसके बाद यहाँ से सॉलिड, और यहाँ से जो बॉर्डर सेट किया हमने वो किस कलर में सेट कर दिया, यहाँ से वाइट।
और इसके लिए हम कलर सेट करेंगे। विड कलर हमने यहाँ सेट कर दिया, बिल्कुल वाइट हमने नहीं सेट किया हुआ है, और यहाँ से रिफ्रेश किया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों साइड में क्या हो रहा है, एक बॉर्डर भी क्या हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस बॉर्डर को हमने किस प्रकार से सेट किया है आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी H2 हेडिंग है, अभी तक जो हमने चीजें की वो किसके लिए किया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स के लिए किया हुआ है। अब इस सेक्शन के अंदर यानी जो हमारी क्लास है इसके अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है, इसके लिए भी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सेंटर में ले जाना है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो इन सभी चीजों के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से बॉक्स के लिए आएंगे, बॉक्स के अंदर जो हमारी हेडिंग है, तो यहाँ से हम लेंगे डॉट सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स के अंदर जो हमारी H2 हेडिंग है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जिसका फॉन्ट का साइज है उसको हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हमने क्या कर दिया, 50 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर हमने कर दिया और इसको सेव करेंगे। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में जो हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो चुका है, आ चुका है। इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम सेट कर लेते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए फॉन्ट वेट 400 सेट ही है। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट वेट अलग से सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए 500 के इक्वल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने पेज को रिफ्रेश किया तो फॉन्ट वेट ये क्या हो चुका है, 500 के इक्वल हो चुका है। अगर हमने इसको क्या कर दिया, 400 कर दिया तो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसका फॉन्ट वेट क्या कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है 400 के इक्वल, जो कि बिल्कुल ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो दोनों पार्ट हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, कार्ड वाला सेक्शन। कार्ड को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, इसके लिए सिंपल सा हमारे पास जो कार्ड है, टोटल 4 कार्ड हैं और इन सभी को इक्वल स्पेस दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपके जो वेब पेज है उसको पूरी की पूरी जो विड्थ मिली हुई है 100% है, तो आप इसको 25% की विड्थ दे सकते हैं हर एक इंडिविजुअल कार्ड को। इस प्रकार से इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्टाइलिंग है, यानी सभी के लिए यहाँ पर कुछ हेडिंग ऐड की गई है और सभी के लिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है। सभी के अंदर क्या है, इमेज है और सभी की पोजीशन सेम है। सेम वैसे ही सभी के सभी कार्ड क्रिएट किए गए हैं। तो हमें सिर्फ एक कार्ड पर फोकस करना है, यानी फर्स्ट वाले कार्ड को क्रिएट करना है। सेम स्टाइलिंग सभी के लिए इंप्लीमेंट होगी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सभी के लिए सेम स्टाइलिंग को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड को क्रिएट करने वाले, टोटल 4 कार्ड हमारे पास हैं। तो कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले HTML के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ से ये हमारा बॉक्स वाला सेक्शन था और इसके जस्ट बाद हम आते हैं कार्ड सेक्शन के अंदर। कार्ड सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कार्ड के लिए एक कंटेनर बनाना है, जिसको हम ले सकते हैं यहाँ से कार्ड सेक्शन नेम से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनर ना दे करके सेक्शन हमने दे दिया इसका नेम कार्ड सेक्शन, और इसके अंदर टोटल 4 कार्ड को हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले जिसको हम बॉक्स 1 देते हैं, यहाँ पर आप कार्ड 1 भी दे सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, ये हमारा क्या होने वाला है, कार्ड 1 होने वाला है। और यहाँ से हमने क्या दे दिया, इसको बॉक्स 1। नेक्स्ट इसी प्रकार से सेकेंड हमारा क्या होगा, बॉक्स 2 होगा और इसके लिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया, कार्ड 2 हो गया। सेम इसी प्रकार से थर्ड को भी क्रिएट कर लेंगे, बॉक्स 3, और इसको हमने कार्ड 3 दे दिया। इसी प्रकार से फोर्थ वाले को भी क्रिएट करेंगे, जो हमारा बॉक्स नंबर क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ से कार्ड नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, इसको एक नेम दे रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे डिव होते हैं उसकी कोई हाइट एंड विड्थ नहीं होती है। रिफ्रेश किया इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो कार्ड हमारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन सभी को सेम स्टाइलिंग हमें इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सभी कार्ड हमारे सेम स्टाइल में है। तो इस कंडीशन पे इन सभी के लिए यहाँ पर जो हमने क्लास दी है, वैसे इस क्लास का यूज नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए कि हमारा ये बॉक्स 1 होगा, ये 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, इसके लिए हमने दिया हुआ है। सभी को हम एक सेम कार्ड नेम का यहाँ पर क्लास दे देते हैं। तो इसको हम सेम सभी के अंदर यूज करने वाले हैं। तो इसका भी
सेकेंड वाले का भी क्लास कार्ड होगा, थर्ड का भी एंड फोर्थ का भी। और इसको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4 यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर सेम लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर कार्ड हैं वो क्या हो रहे हैं, एक सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। इसको किस प्रकार से ले आते हैं, अभी इसको भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले इन सभी कार्ड को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या सेट कर देते हैं, CSS के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से जो हमारा कार्ड सेक्शन है इसके लिए हम CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमारा जो कार्ड है सबसे पहले इसके लिए हम एक बॉर्डर सेट कर देने वाले हैं। बॉर्डर हमने क्या सेट कर दिया, 2 पिक्सल्स का, वो भी सॉलिड, और यहाँ से कैसा सेट कर दिया, यहाँ से ब्लैक कलर का बॉर्डर सेट कर दिया। और इसको अभी के लिए सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हर एक इंडिविजुअल डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्युपाई किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे कार्ड है इसको हमें क्या करना है, एक सेम लाइन के अंदर ले आना है। तो सेम लाइन के अंदर लाने के लिए जो इसका कंटेनर है, कंटेनर क्या है, यहाँ पर कार्ड सेक्शन है जिसके अंदर इन सभी को रखा गया है। हमें पता है कि जब भी हमें किसी भी आइटम को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना होता है, यानी सेम लाइन के अंदर लाना होता है, तो उसका जो कंटेनर होता है उसके लिए हम डिस्प्ले क्या सेट कर देते हैं, फ्लेक्स सेट कर देते हैं। तो हमारा जो कार्ड वाला सेक्शन है इसको हमने यहाँ से लिया और इसके लिए हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से टॉप में ही सेट करेंगे डॉट, और कार्ड सेक्शन के लिए इसका जो डिस्प्ले था उसको हमने क्या सेट कर दिया, टू फ्लैक्स सेट कर दिया। और इसको सेव करेंगे। अब हमारे जो ड्यू थे, यानी कि जो हमारे कार्ड थे अलग अलग लाइन पे जा रहे थे, ये सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं। अभी के लिए हमने इसको कोई भी हाइट नहीं दी हुई है, कोई भी विड्थ नहीं दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी हाइट एंड विड्थ कुछ भी नहीं सेट हो रही है। अब जो हमारे कार्ड है इसके लिए कुछ हम हाइट एंड विड्थ को सबसे पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन है यानी कंटेनर के लिए कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर जो हमने बॉर्डर दिया हुआ है इसका कोई काम नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए ये जरूरी है यहाँ पर बॉर्डर देना, इसलिए हमने इसको दे रखा है। और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कार्ड है, कार्ड के लिए हमने एक हाइट सेट कर दी। हाइट हमने यहाँ पर क्या सेट कर दी, 400 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए हमने एक विड्थ को सेट कर दिया। विड्थ हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, 25% लेने वाले हैं। 25% क्यों लिया हुआ है, क्योंकि 100% ऑफ व्यू पोर्ट हमारी इसकी विड्थ है, यानी कि पूरी पूरे। इसके लिए हमने यहाँ पर हाइट 400 पिक्सल्स के इक्वल लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इन सभी की विड्थ हमने क्या लिया हुआ है, 25%। 100% में से हमने 4 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है, तो 25% यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कार्ड के लिए आ रहा था, जो कि हमने दे दिया है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे कार्ड है इनके बीच में गैप भी है, तो इसके बीच में गैप लाने के लिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो विड्थ है इसको हम थोड़ा सा कम करने वाले हैं। यहाँ से हम 23% के अराउंड सेट कर देते हैं और इसको हमने सेव किया। तो यहाँ पर कुछ स्पेस भी हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम इक्वली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे चारों के लिए। यहाँ पर इस साइड में अगर आप देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। इसको हमें इन चारों कार्ड के लिए क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर देना है, जिसके लिए हमने पढ़ा था जो हमारा डिस्प्ले होता है, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स हमने सेट किया हुआ है अपने कंटेनर के लिए। यानी जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन है, कंटेनर के लिए हम क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से जो जस्टिफाई कंटेंट होता है उसको हम स्पेस इवनली सेट कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बचती है वो इक्वली क्या हो जाती है, सभी के लिए डिवाइड हो जाती है। जैसे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ से आप देख सकते हैं अब इसी लेआउट में हमारे जो कार्ड है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमारा कार्ड 1 हो गया, कार्ड 2 हो गया, कार्ड 3 हो गया, ये कार्ड 4 हो गया। अब जो हमारा बैकग्राउंड है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर सेट किया गया है, यानी कि जो हमारे पेज का बैकग्राउंड है और जो हमारे कार्ड का यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है वो अलग है, और इसके बैकग्राउंड में क्या कलर आ रहा है वो अलग है। इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर को भी हम सेट कर सकते हैं। जो हमारा कार्ड है इसके लिए हम कलर व्हाइट सेट करेंगे, और यहाँ पर जो कार्ड वाला सेक्शन है यानी जो हमारा कंटेनर है इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। यहाँ से हेक्स कोड में FFE5 और उसके बाद D9। इस प्रकार से हमने एक सिमिलर सा कलर सेट किया जो कि हमारे पिक्चर के सिमिलर लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी के सिमिलर। यहाँ से अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर तो सेट हो गया, लेकिन कार्ड के लिए भी सेम कलर सेट हो गया। तो कार्ड के लिए हमें कलर चेंज करना होगा। तो कार्ड के लिए जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको हम क्या सेट कर देते हैं, टू वाइट सेट कर देते हैं। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हमारे कार्ड का कलर व्हाइट हो गया है, और इसके बैकग्राउंड में क्या कलर सेट हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर सेट हो गया है, जो कि लाइट पिंक जैसा कलर यहाँ पर क्या किया गया है, सेट किया गया है, जो कि हमारी इमेज के बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है,
यहाँ से कार्ड को हमने इसका लेआउट तो डिजाइन कर लिया, यानी कि इस प्रकार से हमारे कार्ड डिस्प्ले होने चाहिए। लेकिन अब इस कार्ड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ हेडिंग को ऐड करना है और इमेज को ऐड करना है, कुछ टेक्स्ट को ऐड करना है। अब इसको किस प्रकार से ऐड करते हैं, इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, HTML के अंदर आना होगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम बॉक्स 1 को अपने डिजाइन करने वाले हैं, जो बॉक्स नंबर 1 है। इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो जहाँ पर कार्ड लिखा है मैंने, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जहाँ पर कार्ड को लिखा हुआ था इसको हम यहाँ पर से हटाएंगे और इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ से स्पेस कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बॉक्स 1 है यानी कि कार्ड 1 है, इसके लिए हम एक कार्ड कंटेंट नेम का क्या बना लेते हैं, ड्यू बना लेते हैं। यहाँ से कार्ड और इसके लिए कंटेंट, जिसके अंदर हमारे कार्ड के सारे कंटेंट आएंगे। तो यहाँ से हमने एक क्लास और क्रिएट कर ली है जो कि हमारी कार्ड कंटेंट नेम की है, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक H2 हेडिंग को ऐड करने वाले हैं। हेडिंग हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमारी हो गई वेब डेवलपमेंट की, जैसे कि आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, वेब डेवलपमेंट की। इसको सेव करके अभी के लिए अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं हेडिंग हमारे पास आ चुकी है वेब डेवलपमेंट की। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, हमें इमेज चाहिए, उसके बाद कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ से हम इसके साथ इमेज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इमेज को डायरेक्ट CSS में देना चाहते हैं तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहीं पर इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ड्यू और हम क्रिएट करने वाले हैं कार्ड इमेज नेम की। तो यहाँ से हमने ले लिया कार्ड IMG, कार्ड इमेज नेम की हमने क्या बना ली, एक ड्यू बना ली। इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इनलाइन CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेम इसी के अंदर स्टाइल के अंदर हम क्या देने वाले हैं, यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के अंदर हम URL के अंदर क्या पास करने वाले हैं, जो भी हमारी इमेज है। हमारी इमेज क्या है, इमेज यहाँ पर हम सेकंड को पास करने वाले हैं। फर्स्ट इमेज हमारी बैकग्राउंड के लिए यूज हो गई, ये कार्ड के लिए इमेज है। तो सेकंड वाली इमेज को हमें लेना है, तो यहाँ से हम इसका सिंपल सा नेम लिखेंगे। और आपको ध्यान रखना है, जो हमारी यहाँ पर CSS इंप्लीमेंट की जाती है डबल क्वेट्स के अंदर है, तो यहाँ पर सिंगल क्वेट्स के अंदर आपको उसको देना होगा। अगर आप यहाँ पर बाहर की साइड सिंगल क्वेट्स यूज करते हैं तो आप अंदर की साइड डबल क्वेट्स को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर की साइड डबल क्वेट्स को यूज कर रहे हैं तो आपको अंदर की साइड डबल क्वेट्स को ना यूज करके यहाँ पर सिंगल क्वेट्स को यूज करना होगा। तो यहाँ से इमेज सेकंड को हम ले लेंगे और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। तो इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो हमारी क्या है, इमेज है। तो यहाँ से हमारी जो कार्ड की इमेज है, कार्ड की इमेज के लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डॉट, इसके लिए हम कार्ड इमेज को लेने वाले हैं IMG। और इसके लिए हम सबसे पहले इसकी हाइट को सेट कर लेते हैं। हाइट हमने क्या सेट कर लिया, अराउंड 2। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है, यहाँ पर इसकी हाइट सेट करने से पहले जो हमने कार्ड के लिए यहाँ पर हाइट सेट किया हुआ है, कंटेनर यानी कार्ड का जो है उसके लिए यहाँ पर हाइट 400 पिक्सल्स के लिए सेट किया हुआ है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल कार्ड की। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है ये थोड़ा सा क्या कर रही है, कम स्पेस ले रही है, यानी कि इसकी पूरी जो व्हाइट वाली एरिया है ये कार्ड की क्या है, हाइट है 400 पिक्सल्स के इक्वल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग अराउंड ये 250 पिक्सल्स के इक्वल या 350 पिक्सल के इक्वल ये जो हाइट है वो क्या कर रही है, यहाँ पर ले रही है। तो यहाँ से हम देने वाले हैं 250 पिक्सल्स के इक्वल, इसको हाइट दे देते हैं यहाँ से। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हमारी इमेज क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अगर और इसकी हाइट को आप बढ़ा देते हैं तो और ज़्यादा स्पेस ये ले लेगी, लेकिन यहाँ पर जो 250 पिक्सल्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब क्या करना है हमें, कार्ड अब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर जो इमेज थी कार्ड के अंदर वो हमें शो होने लगी है क्योंकि इसको हाइट नहीं मिली हुई थी। अब इसके लिए जो हमारी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी है, यानी इमेज को हम क्या सेट करने वाले हैं, सेंटर में कर देने वाले हैं। जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड को ही जा रही है, इसको हम सेंटर में कर दिया। अब हमारी इमेज जो है वो क्या हो चुकी है, सेंटर में हो चुकी है, बिल्कुल सेंटर में फिट इन हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ये जो हमारी इमेज है इसके लिए बैकग्राउंड साइज जो है वो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड साइज जो सेट होना चाहिए वो कवर सेट होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारी इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, यानी कि अगर आप क्या करते हैं यहाँ से
अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा करते हैं तो उस कंडीशन पे ये रिपीट नहीं होनी चाहिए जो हमारी इमेज है, और ये पूरी की पूरी जो भी इसकी बैकग्राउंड है उसको कवर की हुई रहनी चाहिए, यानी कि जो हमारा कार्ड है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा मार्जिन सेट करने वाले हैं। जो हमारी इमेज है यहाँ से मार्जिन हम सेट कर देते हैं, इसको टॉप से और बॉटम से थोड़ा सा हम इसको क्या देने वाले हैं, मार्जिन सेट करने वाले हैं। कार्ड इमेज जो है हमारी, इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं टॉप से। यहाँ से हमने 16 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन सेट कर दी और इसको हमने सेट किया। सेव करने के बाद यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो 16 पिक्सल्स के इक्वल टॉप से बॉटम की साइड को मार्जिन मिल गई है। अगर हम इसको पिक्सल में ना सेट करके इसको हम रैम में सेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 1 रैम होता है, अगर हमने 1 रैम सेट कर दिया, 1 रैम इक्वल क्या होता है, 16 पिक्सल्स के इक्वल ही होता है। तो हमने यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए रैम में इसको सेट कर दिया है और यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बॉटम साइड से भी यहाँ पर क्या देना है, मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ से हमने क्या यूज़ कर लिया, मार्जिन बॉटम। तो यहाँ से मार्जिन बॉटम भी हम सेट कर सकते हैं, इसको भी हमने 1 रैम ही सेट कर दिया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। तो यहाँ से बॉटम साइड से भी इसको मार्जिन मिल जाएगी। अभी के लिए यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि अभी नीचे की साइड कोई भी टेक्स्ट नहीं है। जब कोई भी टेक्स्ट नीचे की साइड आ जाएगा तो उस कंडीशन पे यहाँ पर बीच में आपको स्पेस क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो टेक्स्ट को भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जो हमारा क्या है, यहाँ पर जो कार्ड नंबर 1 है इसके साथ ही हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी है। तो यहाँ से इमेज के बाद हमारे पास क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, जिसके लिए हम पैराग्राफ के अंदर इसको रख सकते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट लॉरेम, हमें टोटल 15 वर्ड ही चाहिए। जिस कंडीशन पे हमने यहाँ से 15 यहाँ पर टाइप कर दिया, यहाँ से 15 वर्ड आ जाएंगे। अगर आपको और कम चाहिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z, यहाँ से लॉरेम, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से 10 कर देते हैं। टोटल 10 वर्ड्स ही हमारे पास आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने क्या किया, यहाँ से रिफ्रेश किया। इस कंडीशन पे जो हमारा कार्ड था उसके अंदर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो रही है, स्पेस फॉर्म हो रही है, जो कि यहाँ पर क्या ऐड हुई है, मार्जिन ऐड हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिंपल सा इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्जिन टॉप से एंड बॉटम से 16 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन ऐड हो गई है। अगर बॉटम से आप मार्जिन को हटाते हैं तो ये इमेज बिल्कुल इस टेक्स्ट से क्या रहेगी, और यहाँ पर टच रहेगी, इसीलिए यहाँ पर आप मार्जिन को नोटिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब ये जो टेक्स्ट है हमारे बिल्कुल ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, सेट करना है। जिसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ से आ जाते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या सेट करना होगा, यहाँ पर किस कार्ड के अंदर हमने, जो कार्ड है हमारा फर्स्ट वाला, इसको हमने किसके अंदर रखा हुआ है, जो हमारा कार्ड कंटेंट है इसके अंदर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से कार्ड कंटेंट के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे डॉट कार्ड कंटेंट। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, यानी मार्जिन सेट कर देंगे। मार्जिन सबसे पहले हमने लेफ्ट से सेट कर दी। तो यहाँ से मार्जिन लेफ्ट साइड से 1 रैम के इक्वल ही हमने सेट कर दिया, 16 पिक्सल्स के इक्वल। और उसके बाद राइट साइड से भी हम मार्जिन सेट कर देंगे। यहाँ से हमने मार्जिन राइट सेट कर दिया, राइट साइड से भी 1 रैम के इक्वल हमने मार्जिन को सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल साइड में आ रहा है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करेंगे उस कंडीशन पे क्या हो रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इसको मार्जिन क्या मिल चुकी है, 1 रैम के इक्वल यहाँ पर मार्जिन ऐड हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जिसका फॉन्ट वेट है, यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका जो फॉन्ट वेट है इसको हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं, ताकि और अच्छे से क्या हो, डिस्प्ले हो। तो यहाँ से हम फॉन्ट वेट क्या करने वाले हैं, अराउंड 900 करने वाले हैं। और इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद अब इसको जैसे ही रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि फॉन्ट क्या हो गया है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सेम ऐसे ही कार्ड हमारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन था और कार्ड का सेक्शन था, इन सभी के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी इंप्लीमेंट कर दिया। कार्ड सेक्शन के लिए जो कि हमारा क्या है, कंटेनर है। उसके बाद जो हमारे कार्ड है, सेम कार्ड की स्टाइलिंग सभी कार्ड के ऊपर क्या होने वाली है, इंप्लीमेंट होने वाली है। उसके बाद कार्ड
कार्ड कंटेंट के लिए हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर दिया। कार्ड कंटेंट यहाँ पर हमने क्लास क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हमारे टेक्स्ट थे, यानी कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट पिक्चर थी, यहाँ पर ये था, इन तीनों को हमें सेम स्टाइल देना था। इसलिए हमने क्या किया हुआ है, अलग से एक डिव क्रिएट करके, यानी कार्ड कंटेंट नेम का, और उसके अंदर हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो हमें क्या करना होता, अलग से जा करके सभी प्रॉपर्टी को देना होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से एक कार्ड कंटेंट नेम का एक डिव क्रिएट किया और उसी के अंदर सभी को यहाँ से उठा करके रख दिया है। अब सेम तरीके से अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बॉर्डर है इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ से हमने क्या दिया था, जो बॉर्डर दिया था उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने बॉर्डर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं एक अच्छे लेआउट में जो हमारे कार्ड थे वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो जो हमारे कार्ड हैं, इन कार्ड को यहाँ पर ये बिल्कुल क्या हो रहे हैं, जो हमारा ये वाला बॉक्स है इससे बिल्कुल टच हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें इसके लिए भी मार्जिन टॉप से क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इसके लिए जो हमारा कार्ड है, कार्ड के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, यहाँ से मार्जिन ऐड कर देते हैं। मार्जिन कहाँ से ऐड कर दिया, मार्जिन टॉप हमने ऐड कर दिया। 10 पिक्सल्स के अराउंड हम चाहते हैं कि कार्ड जो है हमारे बॉक्स से 10 पिक्सल्स नीचे की साइड आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसके लिए हम यहाँ पर कुछ पैडिंग को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो हमारे कार्ड है, तो यहाँ पर हम पैडिंग को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया है, पैडिंग इम्प्लीमेंट कर दिया है। पैडिंग क्या दे दिया हमने, यहाँ से 20 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम से हमने पैडिंग दे दी, और 0 पिक्सल्स और यहाँ से 15 पिक्सल्स यहाँ से हमने पैडिंग दी। जो 20 पिक्सल्स होगी ये टॉप से पैडिंग मिलेगी, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग मिलेगी, बॉटम से क्या मिलेगी, 15 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग मिलेगी। इसको हमने यहाँ से सेट किया और इसको हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब इस कंडीशन पे आप सही तरीके से जो हमारे यहाँ पर कार्ड थे, सेम उसी लेआउट में हमारे कार्ड क्या हो गए हैं, यहाँ पर डिजाइन हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जो हमारे कार्ड है इसका जो यहाँ पर बॉक्स है, इसको अगर हमें राउंडेड बनाना है, यानी जो कॉर्नर है बिल्कुल शार्प है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से राउंडेड कर सकते हैं। जिसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन है, अगर यहाँ से हमने बॉर्डर रेडियस यूज किया और इसको हमने क्या कर दिया, 15 पिक्सल्स के इक्वल राउंड कर दिया, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमने रिफ्रेश किया, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी हमें इस पे नहीं देनी है। इसको हम कहाँ पर देने वाले हैं, यहाँ से आ जाते हैं। इसको हमें कार्ड सेक्शन में ना दे करके, यानी हमें अपने कंटेनर को ना दे करके हमें अपने कार्ड को देना है। तो यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया और इसको हमने सेव किया। इस कंडीशन पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो हमारे कॉर्नर हैं वो क्या हो चुके हैं, राउंड शेप में आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉर्नर था वो राउंड हो गया। अगर इसको थोड़ा सा आप कम राउंड करना चाहते हैं तो इसको हम 10 पिक्सल्स के अराउंड रख सकते हैं, जो हमारी बॉर्डर रेडियस है। और यहाँ से हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा कम राउंडेड यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ से फर्स्ट वाला कार्ड जो है हमारा, ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, यहाँ पर डिजाइन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम इन सभी कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर कम टाइम के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये वाला पार्ट है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारा कार्ड कंटेंट वाला पार्ट है, इसको हमें सिंपल सा क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। यहाँ से Ctrl+C किया और इस कार्ड के अंदर आ जाना है, सेकंड वाले कार्ड के अंदर आना है, और यहाँ से इस कार्ड को डिलीट करना है और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये इसके लिए हम यहाँ पर कमेंट भी दे सकते हैं, कार्ड नंबर ये क्या हो गया, 2 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला है, इसको हम क्या दे सकते हैं, कार्ड नंबर 3 दे सकते हैं। इसके अंदर भी आना है और यहाँ से हमें क्या कर देना है, इसको डिलीट करना है कार्ड 3 को, और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ वाला कार्ड है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, कमेंट दे देंगे कार्ड नंबर 4, ताकि आपको समझ में आए। समझने के लिए हमने यहाँ पर कमेंट दिया हुआ है, और इसको भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे और सेम चीज़ को हम यहाँ से भी क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो हमारा कार्ड है, कार्ड नंबर 1 जो है, ये तो हमारा पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीट है। लेकिन सेकंड वाला जो कार्ड है, इसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी इमेज को क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ से
सेकेंड कार्ड के अंदर हमें थर्ड वाली इमेज को यहाँ पर यूज करना है। तो इमेज क्या है, हमारी थर्ड है, इसको हमने यूज कर लिया और इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ से थर्ड वाली इमेज आ गई, लेकिन इन सभी के अंदर अभी फर्स्ट वाली इमेज है। तो सभी के अंदर सबसे पहले हम इमेज को ही चेंज कर लेते हैं, एक एक चीजें करते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर जो हमारी इमेज है यहाँ पर फोर्थ वाली इमेज को यूज करेंगे और लास्ट वाले कार्ड के अंदर आएंगे और यहाँ से जो हमारी फिफ्थ वाली इमेज है इस वाली इमेज को हम यूज करेंगे और इसको हमने सेव किया। अब सभी के अंदर अलग अलग इमेज हमारी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी हैं। यहाँ से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे की साइड, ये सभी के अंदर लगभग हमने सेम ही रखा हुआ है, यानी कि लॉरेम का ही टेक्स्ट रखा हुआ है। आप अलग से इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, ग्राफिक्स डिजाइनर है, इसको हमें लिखना होगा। तो इसके लिए हमारी जो हेडिंग है उसके अंदर हमें क्या करना होगा, जहां जहां वेब डेवलपमेंट है उसकी जगह में चेंज करना होगा। ये कार्ड नंबर सेकंड है, कार्ड नंबर सेकंड के अंदर हमारा क्या है, ऐप डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐप डेवलपमेंट हमने यहाँ से कर दिया। इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला कार्ड है इसके अंदर हमारा क्या है, मशीन लर्निंग है। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला है। इसको अभी के लिए रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट आ चुका है। थर्ड वाले कार्ड के अंदर मशीन लर्निंग है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, मशीन लर्निंग कर दिया। और लास्ट वाले के अंदर हमारे पास क्या है, ग्राफिक्स डिजाइनर है, तो इसको भी हम कर देंगे यहाँ से, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्राफिक्स डिजाइनर का है। तो इसके लिए भी हम लिखने वाले हैं, इसको इरेज कर देंगे सबसे पहले और यहाँ से इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर। तो यहाँ से हम रख देते हैं डिजाइनर और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग आ गया है, ग्राफिक्स डिजाइनर आ गया है, ऐप डेवलपमेंट आ गया है, वेब डेवलपमेंट आ गया है। इस प्रकार से 4 के 4 कार्ड्स हमारे पास क्या हो गए हैं, क्रिएट होकर के आ गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है हमारी डेवलपर लैंडिंग पेज की, ये क्या हो गई है, यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। अगर इसमें आप कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसका कलर आप कुछ अलग रखना चाहते हैं तो कलर भी आप चेंज करके रख सकते हैं। यानी जो चीज़ें आप इसमें और भी चीज़ें एडिट करना चाहते हैं, और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो सेम जैसे हमारा ये वाला डेवलपर लैंडिंग पेज था, इसी प्रकार से ये वाली वेबसाइट हमारी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस वेबसाइट को बिल्कुल बेसिक से क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।